हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल आप सभी के। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, और हाँ, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, ठीक है, क्योंकि कुछ काम आ जाते हैं जिसकी वजह से मैं बिजी हो रहा हूँ। और सेटअप्स अपना नया ऑफिस वगैरह लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। और जो पिछले लेवल्स हमने दिया था, और बेसिकली लॉन्ग टर्म में मैं बात करता हूँ और बड़े बड़े लेवल्स लेके जाता हूँ, सारे नेचुरल के साथ क्रूड ऑयल के लेवल आपको हिट होते हुए दिखे। अभी तक अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन में मैं वीडियो डाल दूँगा, फटाफट ऊपर में आपको मिलेगा, देख के आना, सारे टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं अगले हफ्ते के लिए, मंडे से फ्राइडे मतलब 8 दिसंबर से जो पूरा हफ्ता रहने वाला है, उसमें नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल कैसे बिहेव करने वाली है, कौन-कौन से ऐसे लेवल है जिस पे आपको बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेगी, कौन-कौन से ऐसे लेवल है जहाँ से आपको तगड़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपने चैनल ड्रॉपर सेकंड में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। जैसा कि हमारे पास क्रूड ऑयल का नीचे चार्ट ओपन है पीछे हमारे, ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं क्रूड ऑयल में ऐसा कौन-सा लेवल है जिससे कि हमें बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकती है और बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है? तो देखिए, क्रूड ऑयल का पहला अपना चार्ट ओपन है, जिससे प्रीवियस वीडियो मैंने समझाया था, रिस्पेक्ट दी साढ़े 10 लाइन को गिरती हुई दिखी। यही एक डिमांड ज़ोन था, जहाँ से मार्केट आपको फिर से उठी है, ठीक है? और देखिए, क्रूड ऑयल ऐसा एक बेकार इंडेक्स है ना, सबसे बेकार इंडेक्स है जो आपको ट्रैप करके ऊपर निकल सकती है, और ये 99% न्यूज़ पे ही चलती है, ठीक है? अभी रसिया और इसमें कुछ युद्ध छिड़े और मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, ठीक है? अभी क्या है कि रसिया वगैरह का सबसे शांत है, तो आपको थोड़ा-सा नीचे आती हुई दिखी, एंड फिर से कुछ इश्यू हुए तो ये, और ओपेक का मीटिंग भी आने वाली है, तो ध्यान देके रखिएगा, ठीक है? मैं प्राइस एक्शन पे बेसिकली बात करता हूँ, एंड इन सारी चीज़ों को हटा के फिर से फ्रेश लेवल्स लगाते हैं अपने सामने और देखते हैं क्या वर्क करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? देखिए, टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 डे का टाइम फ्रेम है अपना, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या चीज़ दिख रही है? तो देखिए, माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए, एक अगर यहाँ से आप एक ट्रेन लाइन लेके डाउन साइड का लेके चलते हैं, ठीक है? तो देखिए, आपको एक ये ट्रेन लाइन रिजेक्शन दिख रहा है? नॉर्मल सा, कुछ नहीं करना, मैं ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, नॉर्मल सा ट्रेन लाइन दिखती रही है, नॉर्मल सा, ठीक है? अब देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि मैं बता चुका हूँ, देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ट्रेस कीजिएगा तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है? दिखाई दे रहा है ये वाला एक, ठीक है? एक ये ट्रेन लाइन है। अब इससे भी शॉर्ट अगर ट्रेन लाइन की बात करूँ तो एक और मुझे दिख रहा है, जो कि आपको थोड़ा-सा यहाँ से देखिए, जो ट्रैप करके आपको ये कर सकती है, पैरेलल ट्रेन लाइन देख रहे हैं यहाँ पे? ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको सारे ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है? अब मैं बात करूँ कि अब क्या होने वाला है नेचुरल क्रूड ऑयल में। अब क्रूड ऑयल में क्या यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? तो हाँ, ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि अभी गरमा-गरमी मतलब न्यूज़ ऐसे है कि ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे अगर न थोड़े से और लेवल्स की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन का दिख रहा है, एंड यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस आपको फेस करने को दिख रहा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेके सीधा-सीधा बात करता हूँ। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करती है, मतलब क्या है, 5450 के ऊपर अगर सस्टेन दिखा देती है क्रूड ऑयल, तो आपको ऊपर का लेवल मिलेगा कौन-सा? ये वाला, जो कि है आपको 5500 के पास। 5500 से लेके 5550 का लेवल है, ये आपको क्रूड ऑयल देके जाएगी, ठीक है? इन केस इसके ऊपर निकलती है, तो आपको आँख बंद करके ये वाला लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है अपना 5780 से लेके 5800 का लेवल, ठीक है? वो आपको देके जाएगी क्रूड ऑयल, ठीक है? अब देखिए, ऊपर का तो लेवल देख रही है, लेकिन हाँ, ये भी आपको पता है कि क्रूड ऑयल बड़ा ही धोखेबाज है, धोखा देके हमेशा निकलती है, मतलब ट्रैप करके निकलती है। अब सोचिए, यहाँ से ब्रेकआउट इनिशिएट की और इसको तोड़ दी। अगर इसको फिर वापस नीचे के साइड ब्रेक करती है ना, इस लेवल्स को, लेवल कौन-सा है? तो लेवल नोट कीजिएगा, ये वाला है 5450। अगर इसको ब्रेक करके फिर से नीचे आती है, तो भाई याद रखना आप लोग, ये वाला यहाँ पे जो ये ज़ोन है ना, ये ज़ोन, ठीक है? ये ज़ोन कौन-सा है? तो ये ज़ोन है आपको 5400 का, ठीक है? ये आपको पहला लेवल देके जाएगी, जो कि अभी 5400 के पास है, ठीक है? दूसरा लेवल आपको देके जाएगी 5320 का, ठीक है? और नीचे का लेवल की बात करें तो ये आपको, मैं बड़ा लेवल बता रहा हूँ, 5000 तक के लेवल देके जाएगी। इन केस 5000 को ब्रेक की तो आपको 4800 तक का लेवल्स देके जाएगी ये क्रूड ऑयल, ठीक है? मैं ज़्यादा डिटेल में बात करने नहीं वाला, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं लेवल्स आपको बता दे रहा हूँ, ये सारे लेवल्स हैं जो आपको परफेक्टली वर्क करता हुआ दिख सकता है, ठीक है? अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें छोटा-छोटा कौन-कौन सा लेवल मिल रहा है, ताकि हम और भी बेहतर ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है? तो देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो आपको एग्ज़ैक्ट यहाँ पे एक रिजेक्शन इस लेवल से देखने को मिल रही होगी।
जो आप फ़ील कर पा रहे होंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से। अगर यहाँ से वापस पुल बैक आती है, तो पहला ये लेवल, ठीक है? अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो पहला ये लेवल। ये कौन-सा है? तो ये है आपको 5320 का, ठीक है? 20 से 30 का लेवल ये आपको देखने को मिल सकता है। इन केस इसको अगर बीच की ना, तो आपको 2-3 दिनों में 5180 से 5200 का लेवल आपको देखने को मिले, ठीक है? शॉर्ट टर्म में यही मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, याद रखना अभी इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ने का चांस बन रहा है, हालाँकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, फिर भी आपको तोड़ने का चांस मेरे को दिख रहा है, ठीक है? अब बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए नेचुरल गैस के बारे में, तो देखते हैं नेचुरल गैस का क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है। तो अब देखिए, पीछे हमारे नेचुरल गैस का प्राइजेक्शन ओपन है, फटाफट देखते हैं नेचुरल गैस में कौन-सा लेवल है जो परफेक्टली वर्क करता है, वो दिखेगा, ठीक है? तो देखिए, नेचुरल गैस की क्लोजिंग कहाँ पे है, तो क्लोजिंग की बात करें तो 488 के पास क्लोजिंग है, ठीक है? हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था जब नेचुरल गैस कहाँ पे थी, 350 के, 350 भी मैं बहुत बोल दिया भई, 309 के पास थी, तब हमने बात किया था और 309 से 488 तकरीबन 150 से प्लस पॉइंट हमने कैप्चर की है, वो भी लाइव। मैंने जो टारगेट बताई थी, हमने टारगेट अज़्यूम करके चला था 450 तक का एंड इस ट्रेंड लाइन के सामने का जो आपको हिट होता हुआ दिखा, कितने परफेक्टली हिट हुआ है, ठीक है? अब देखते हैं, अब वो ऐसा कौन-सा लेवल है, अब कहाँ पे जाएगी, ठीक है? तो देखिए, सिंपल सी बात करूँ बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो अगर ये 490 के ऊपर सस्टेन कर गई, 490 से 93 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है नेचुरल गैस, ठीक है? तो आँख बंद करके आप लॉन्ग कर सकते हो, आँख बंद करके ऊपर का टारगेट मार्क करो, कौन-सा? 523, ठीक है? इस ठंडी में मिल जाएगी 523। इसके ऊपर अगर सस्टेन की, तो 570 से 75 का टारगेट कहीं नहीं जा रहा मेरे भाई, ये याद रखना। हाँ, यहाँ पे इसके पास से आपको एक डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा और आपको भी पता है प्राइस एक्शन पे अगर डबल टॉप बने तो वो मतलब वहाँ से गिरेगी ही गिरेगी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब वहाँ से गिरेगी ही गिरेगी, एक बार तो ज़रूर गिरेगी। तो यहाँ पे आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है कहाँ पे? तो 573 से 75 का एरिया, ठीक है? अब देखिए, इन केस यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, मतलब क्या है, 490 से अगर रिजेक्शन लेती है तो कहाँ पे आएगी? ये भी क्वेश्चन होगा। तो अगर 490 से रिजेक्शन लेती है तो सबसे पहला सपोर्ट लेती हुई दिखेगी आपको 470 से 74 के पास, ठीक है? यहाँ पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगी। यहाँ पे सपोर्ट लेके हो सकता है एक पुलबैक हो यो ये और पुलबैक के बाद निकल जाए, ठीक है? क्योंकि पुलबैक बहुत ज़रूरी है अगर ऊपर भागना है मार्केट को तो, ठीक है? पुलबैक हो और निकल जाए, 90% चांस मेरे को यही दिख रहा। अगर इन केस एक 10% इससे गिरती है, नीचे तैयार रहना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास जो कि है अपना 400 47 से 50 का एरिया। यहाँ पे आके आपको सस्टेन करती हुई दिख सकती है। अगर 2-3 दिन यहाँ पे सस्टेन कर गई तो फिर से यहाँ से एक रैली आपको मिलेगी एंड ऊपर का सारा टारगेट देके जाएगा नेचुरल वेव्स, ठीक है? इन केस 10% अगर इससे गिरी तो आपको फिर ये वाला नीचे लेवल मिलेगा 415, 400, 415, ठीक है? 400 एंड 390 ये सारे लेवल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस ठंडी में पॉसिबल मेरे को नहीं दिख रहा है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसके बारे में नहीं करूँगा। ऊपर के जो भी लेवल्स है वो आपको दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है? इस हफ्ते या फिर इस महीने, इस जो महीना है ना, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप क्या करो, मैं नवंबर में आपको बोला था कि दिसंबर वाले एक्सपायरी पे काम करो। नवंबर में आपको बोला था दिसंबर वाले एक्सपायरी पे काम करो क्योंकि दिसंबर में आपको अच्छी स्पाइक मिलेगी। और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि दिसंबर का एक्सपायरी छोड़ के जनवरी में काम करो। जनवरी में आपको तगड़ा स्पाइक मिलेगा, ठीक है? और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो बाय सेल करने से पहले किसी भी जो सर्टिफाइड रिसर्चर है उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना, अपने पर्सनल रिसर्चर से कंसल्ट कर लेना तब डिवाइस सेल करना। यहाँ पे मैं बस एजुकेशनल पर्पस आपको सारे लेवल्स दे रहा हूँ जो कि मेरा नॉलेज है, मैंने मास्टरी कर रखा है प्राइस एक्शन पे उसके बेसिस पे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।